छू मंतर। और रूसी है तो नहीं होगी, नहीं है तो कभी नहीं होगी। कैटोमैक शैम्पू। नमस्कार, मैं आशुतोष। घंटे के स्पेशल एजेंडा में आज बात भ्रष्टाचार के दलदल में गोते लगाते नजर आ रहे सत्ता पक्ष विपक्ष के आला नेताओं की। किसानों की जमीन हथियाने के आरोपों के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर कंपनियों के जरिए मोटा माल कमाने का इल्जाम लगा। उधर IBN 7 के पास मौजूद कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के इनकम टैक्स रिटर्न उनकी बेतहाशा बढ़ी कमाई की चुगली कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से जांच की बात की जा रही, लेकिन गडकरी की मुश्किल यह है कि उनके खिलाफ बीजेपी के अंदर से ही इस्तीफे की मांग उठ गई है। एजेंडा में बात इसी पर, क्या भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के बावजूद क्या बीजेपी नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाने का जोखिम उठाएगी, और क्या वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने रहेंगे? यही बड़ा सवाल आज का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर कांग्रेस और एनसीपी नेताओं से साठगांठ कर अपना कारोबार चमकाने का गंभीर आरोप है। किसानों की 100 एकड़ जमीन हड़पने के इल्जाम के बाद गडकरी पर और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। 30 मार्च 2010 को गडकरी के नियंत्रण वाली पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड ने आरईएल रोड बिल्डर्स यानी IRB ग्रुप की फर्म ग्लोबल सेफ्टी विजन से 164 करोड़ रुपए का लोन लिया। IRB ग्रुप को 1995 से 1999 के बीच महाराष्ट्र में तमाम सरकारी ठेके मिले थे। तब गडकरी ही लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे। पूर्ति में निवेश करने वाली कंपनियों की IBN 7 ने पड़ताल की तो कई कंपनियों के नाम और पते फर्जी पाए गए। कंपनी है पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन कंपनियों के जो पते दिए गए हैं वो इस चौल के अंदर इस कमरे का पता दिया गया है। कहा गया है कि जो उनकी 5 कंपनियां हैं जो उनको फाइनेंस कर रही है वो तमाम कंपनियां यहां से ऑपरेट करती हैं। चाल और चरित्र की बात करने वाली बीजेपी का मुखिया कटघरे में है, लेकिन पार्टी फिर भी गडकरी के बचाव में जांच की चुनौती दे रही है। उनके तरफ से ये बात सामने बार बार रख रहे हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी हो उनसे अगर जांच होना है वो उनको खुद इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं। गडकरी को दोबारा बीजेपी अध्यक्ष नहीं बनाने की मांग पार्टी में उठने लगी है। बीजेपी सांसद और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने तो गडकरी के इस्तीफे की मांग की है। If I were in Mr. Gadkari's position, I would quickly resign and face the music. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पीएम को चिट्ठी लिखकर गडकरी के मामले की जांच कराने की मांग की है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस खुद हिमाचल में वीरभद्र सिंह को लेकर फंस गई है। वीरभद्र सिंह ने आयकर रिटर्न में 2009 से 2012 के बीच खेती से कमाई 47,34,000 रुपए बताई, लेकिन 2012 में ही 3 साल का दोबारा आयकर रिटर्न दाखिल कर उन्होंने खेती से कमाई 6 करोड़ 56 लाख रुपए बता दी। आरोप है कि वीरभद्र ने इस्पात इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी से ये रकम रिश्वत में ली। 2010 में कंपनी पर पड़े इनकम टैक्स विभाग के छापे में बरामद दस्तावेजों में VBS नाम के शख्स को 2.5 करोड़ के नगद भुगतान का जिक्र है। 2 मार्च 2012 में तीनों साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स रिवाइज किए जाते हैं और 5 करोड़ से ज्यादा वो जो इनकम 55 लाख दिखाई थी उसको 10 गुना बढ़ाकर 5 करोड़ से ज्यादा दिखाया जाता है। एक नया एग्रीमेंट दिखाया जाता है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी जांच की बात कहकर भ्रष्टाचार के बवंडर से मुक्ति चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि संगीन इल्जामों के बावजूद क्या गडकरी बीजेपी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, और क्या जांच पूरी होने तक वीरभद्र कोई पद ग्रहण न करने का वादा करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हमारा एजेंडा साफ है, गडकरी और वीरभद्र के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच हो और देश के सामने आए पूरी सच्चाई। बातचीत हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता पंकज शर्मा, मुंबई से हमारे साथ है शिवसेना के नेता राहुल नार्वेकर, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है द हिंदू की डिप्टी एडिटर शालिनी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य प्रशांत भूषण। आप लोगों का स्वागत है। प्रशांत जी, आप लोगों ने जब गडकरी पर आरोप लगाया तो आप लोगों ने आरोप लगाया कि आप कह तो रहे थे कि बड़ा भारी बम फोड़ेंगे, लेकिन वो पटाखा निकला। तो ये जो नया खुलासा आया है, अब इसको कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, हम लोगों का मकसद ये नहीं था ये दिखाने का कि गडकरी सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी हैं। हम लोग तो वही आरोप लगा सकते थे जिसके ठोस दस्तावेज हमारे पास हों। इसके कुछ रूमर्स हम लोग सुन रहे थे कि इनको लोन मिला वगैरह, लेकिन इसके कोई दस्तावेज हमारे हाथ नहीं लगे थे। जो दस्तावेज हमारे हाथ लगे वो ये दिखा रहे थे
कि एक तरफ तो गडकरी जी अजीत पवार का जो इरिगेशन स्कैम है उसकी बात नहीं उठाना चाहते जी। दूसरी तरफ जो किसानों की जमीन इन डैम्स के लिए एक्वायर करी गई थी उनको उन किसानों को वापस करने के बजाय गडकरी जी ने बोला कि हमें दे दीजिए, हमारी संस्था को दे दीजिए, और तुरंत अजीत पवार ने उनकी संस्था को दे दिया। इन डैम्स का पानी सब गडकरी जी के कंपनियों या इस तरह की कंपनियों में भेजा जा रहा था जी। खूब प्रदूषण कर रहे थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो हम तो सांठगांठ दिखा रहे थे कि भाई कैसे गडकरी जी और अजीत पवार, शरद पवार में सांठगांठ है। और जैसे ही हम लोगों ने गडकरी जी का खुलासा किया, शरद पवार तुरंत उनके डिफेंस में कूद पड़े। अब जो नए दस्तावेज आए हैं ये बहुत संगीन है। ये दिखाते हैं दो चीजें। एक तो ये कि इनकी जो कंपनी है जिसमें 80 करोड़ रुपए की इक्विटी है, उसमें 65 करोड़ से ज्यादा 18 कंपनियों के द्वारा इन्वेस्ट करी गई है। और ये सारी 18 कंपनियां दिख रही हैं कि ये फर्जी हैं, चौल में रजिस्टर्ड हैं, जहां रजिस्टर्ड है वहां कुछ है नहीं, वो कंपनियां नहीं हैं। और इनके ड्राइवर, इनका सेक्रेटरी, इनका अकाउंटेंट सब उसमें डायरेक्टर हैं। और दूसरी बात जो सामने आई है कि इनकी कंपनी को 165 करोड़ का 164 करोड़ का लोन एक कंपनी देती है आईआरबी नाम की, जो लॉस में चल रही थी, और जिसको इन्होंने जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के तो खूब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा ये दिखाता है कि ये सारी इनकी ये जो 65 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट आया है ये गडकरी जी का ही बेनामी पैसा है। और ऑब्वियसली ये सब पैसा जब वो मंत्री थे तब अवैध तरीके से बनाया गया। और उन्होंने आपके कहने का मतलब है ये क्लियर कट केस भ्रष्टाचार का है। एक बिजनेसमैन होने के नाते उनके अपने जो कुछ लोग कहते हैं कि एक प्रैक्टिस है बिजनेस की, और उसमें इस तरीके से चलता है। जैसा वीरभद्र के मामले में जो किसालिनी ने आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें भी अगर आप देखें तो लगभग एक जैसी मोडस ऑपरेंडी नजर आती है कि चाहे वो रावत बड्रा का मसला हो, चाहे वो गडकरी का मसला हो, और चाहे वीरभद्र का मसला हो। अकाउंटिंग का हेरफेर है। तो अब बैलेंस शीट के अंदर आप गड़बड़ी कर दो, वो तमाम चीजें कर दो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। किस तरीके से आपने जब उसको ट्रैक डाउन किया, आपको क्या नजर आया? कैसे आपको लगता है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ या कैसे उसमें गड़बड़ी नजर आई? पहले जब वो जो इस्पात डायरीज से के जो हमने स्टोरी की थी कि एक वीबीएस नाम के सज्जन को एंट्रीज मतलब हमने बताई कि 50 लाख, 1 करोड़ एक्सेट्रा, देयर वर सम एंट्रीज टू अ वीबीएस। उस टाइम वीरभद्र सिंह स्टील मिनिस्टर थे, तो उसी टेन्योर में था। साथ साथ सारे स्टील मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को कैश में पैसा जा रहा था इन डायरी से। तो ये मतलब इट बिकम्स एन ऑब्वियस कनेक्शन। फिर आप देखेंगे कोरिलेशन कि जब इनकम टैक्स रेड हुआ मित्तल्स पे, उसके बाद ही दिसंबर में टैक्स रेड हुआ और जनवरी में इनको ईज आउट किया गया एज स्टील मिनिस्टर। सो आप कोरिलेशन तो देखिए कि ये हमारा इट्स नॉट फिक्शन, देयर इज अ हिस्ट्री, देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन। अगर वो ट्रेल नहीं बनती है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? बट क्या उसके आधार पे आप ये कह सकती हैं कि वाकई उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, या आपने सिर्फ दो चीजों को जोड़ा है और जोड़ने के आधार पे एक इन्फरेंस निकाला है आपने? ये तो हमारे साथ मिस्टर भूषण बैठे हैं, ही इज अ लॉयर। आई थिंक आप इनसे पूछ लीजिए। इट सीम्स टू बी अ क्लोज्ड केस, अ वेरी क्लियर केस ऑफ अ वेरी नाइस नीट लिटिल सर्कल ऑफ एविडेंस showing how cash is converted into white money. ये शालिनी ने जो दूसरी चीज जो जिसका जिक्र नहीं किया, जो आज उनकी स्टोरी छपी है, उसमें यह दिखाया गया है कि 2 मार्च 2012 में वीरभद्र सिंह ने अपने 3 साल के पुराने इनकम टैक्स रिटर्न्स रिवाइज किए, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम पहले दिखाई थी, जो पहले 3 साल के अंदर नहीं दिखाई, जो 3 साल में 55 लाख दिखाई गई थी, उसको अब 6.5 करोड़ कर दिया, यानी 12 गुना कर दिया। और एक दूसरा एग्रीमेंट जो पहले एग्रीमेंट दिखाया था एक दूसरे आदमी से, उसको बदल के दूसरा एग्रीमेंट एक दूसरे आदमी से दिखाया। और ये 6.5 करोड़ एग्रीकल्चरल इनकम इनके कुल कितना 300 बीघा या कुछ का इनका पूरा ऑर्चर्ड है, जिसमें 3000 पेड़ हैं इसके फल के, सेब के 3000 पेड़ में से 6.5 करोड़ इनकम 3 साल में ये दिखाते हैं। अब सवाल यह देखिए, जब हवाला डायरी मिली थी, जब हवाला कांड हुआ था,
तो उसमें डायरी तो मिली थी जिसमें दिखाए थे पेमेंट्स कई लोगों को, लेकिन उसमें कोई कोरॉबरेटिव एविडेंस इकट्ठा करने की सीबीआई ने कोशिश नहीं करी कि भाई जिनको पेमेंट्स दिखाए उनके एसेट्स बढ़े क्या उस दौरान। यहां यह दिखाया जा रहा है कि जब इनको पेमेंट्स दिखाए गए हैं इस डायरी में, इस पार्ट की डायरी में, उसी समय इनका एकदम से पैसा ये 6.5 करोड़ आ जाता है, जो कि उनकी एग्रीकल्चरल इनकम के तौर पर रिटर्न रिवाइज करके दिखाया जाता है। अब इससे बड़ा एविडेंस तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आपके हिसाब से वीरभद्र सिंह और गडकरी दोनों के खिलाफ क्लियर कट केस है और दोनों के मामलों की जांच होनी चाहिए। पंकज शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जो वीरभद्र की जो इस्पात की डायरी से जो चीजें मिली हैं, अब उसके आधार पर किसी भी तरीके के तर्क की गुंजाइश नहीं बचती है और वीरभद्र को या तो जो है कैंपेन से बाहर होना चाहिए या पार्टी को खुद कहना चाहिए कि जब तक ये क्लीन नहीं हो जाते तब तक जो है ये चुनाव नहीं लीड करेंगे? सियासत में आरोप लगते रहते हैं। वीरभद्र सिंह जी ने किसी राजनीतिक पार्टी ने आरोप नहीं लगाए, माफ करिएगा। किसने लगाए हैं? नहीं, अरे अखबार की खबर है, किसी पत्रकार ने अपने अखबार की खबर है। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने एक अंदाज लगाया है, किसी की डायरी में कुछ लिखा मिल गया, उसके बाद में एक अंदाज लगाकर एक खबर कर दी गई। ये आप खुद ये बता रहे हैं कि इससे क्या कोई प्रमाण इससे हो जाता है? इस तरह के आरोपों में कोई दम होता नहीं है और वो अपनी सफाई वीरभद्र जी खुद भी दे चुके हैं। ये चूंकि चुनाव का मौसम है जी, कौन लोग किन कारणों से आरोप लगा रहे हैं आप भी अच्छी तरह समझते हैं। और आपको तो अदालत की तरह बैठने का अधिकार नहीं है ना। आप पत्रकार रहे, मैं कोई फैसला नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जज भी नहीं हूं, मैं जूरी भी नहीं हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार हूं। मुझे लगता है आप भी पत्रकार रहे और लंबे समय तक आप पत्रकार रहे। अगर आपके पास मैं अभी भी पत्रकार हूं, अगर आपके पास एक खबर आई होती तो क्या आप उसको चलाते या नहीं चलाते? आपके पास अगर ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट देखता कि ये खबर, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी निजी कंपनी ने कुछ इनिशियल्स लिख दिए, उनके आगे कोई रकम लिख दी, नहीं, मैंने आपसे सवाल किया, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट होते तो आप चलाते या नहीं चलाते इस खबर को? मैं उसमें और गहराई से जाता, उसकी और गहराई से जांच करता और ये देखता कि ये कौन सा समय है जिस वक्त कुछ लोग ये करने की कोशिश तो नहीं करा रहे हैं कहीं। मैं थोड़ा ज्यादा गहराई में जाता, इतनी हड़बड़ी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। बिल्कुल। शालिनी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो स्टोरी थी वो मिस्टर वाड्रा और डीएलएफ वाली स्टोरी, हमने इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस, इतने सालों के बैलेंस शीट्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट्स जांच के डिटेल में बहुत ही नाजुक तरीके से क्वेश्चंस हमने भेजे। It was not worth the time of either DLF or Mr. Vadra to respond to us. मिस्टर वीरभद्र सिंह के केस में भी 2 स्टोरीज हुई हैं और इसमें भी हमने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। हमने उनको क्वेश्चंस भेजे, फोन किया, वो हमारे स्टोरी में भी लिखा है। तो आप बताइए कि अगर एक इनोसेंट व्यक्ति हो जिसको आप इनोसेंटली क्वेश्चंस पूछें बेस्ड ऑन एविडेंस, तो क्या वो अपने डिफेंस पे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? कुछ बोलना नहीं। प्रदीप्त जी, आप मुझे लगता है पंकज शर्मा के साथ आपने कुछ दिन काम किया होगा या आपके कलीग रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि शालिनी ने जो रिपोर्ट की है उसमें सिर्फ इन्फरेंसेज हैं या वो किसी गंभीर घोटाले की तरफ, गंभीर गड़बड़झाले की तरफ इशारा करते हैं? आशुतोष जी, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट नजर आती हैं, चाहे गडकरी का केस हो, चाहे रॉबर्ट वड्रा का हो और चाहे सलमान खुर्शीद का हो। एक, कानून का डर नहीं है इनको हम रसूख वाले हैं, जिस तरह से कानून को चाहेंगे उस तरह से मैनेज कर लेंगे, कानून का डर नहीं है। दूसरा, ये जिस तरह से काले धन को सफेद किया जा रहा है, जिस तरह से, मतलब जो शालिनी की स्टोरी है, कम से कम वीरभद्र सिंह वाली, किसी और के प्रमाण पर, किसी और डॉक्यूमेंट पर आप मत जाइए, उनका आईटी रिटर्न ही देख लीजिए, उसी से साबित हो जाता है कि भाई आप 3 साल बाद आपको याद आया कि एक और एग्रीमेंट हमने किया है उसी सेब के बगीचे के लिए, जिससे पहले केवल 55-57 लाख की आमदनी हो रही थी, वो 6.5 करोड़ हो गई। आपको कोई एक ऐसा अनजान आदमी जिससे आपका कोई लेन देन का संबंध नहीं है, वो आपके परिवार के लोगों के नाम से LIC की करोड़ों की पॉलिसी करा देता है, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल। और जो गडकरी का केस हो, चाहे रॉबर्ट वड्रा का हो, चाहे सलमान खुर्शीद का, जो
नैतिकता है, राजनीतिक नैतिकता, उसके तकाजे को देखिए तो भी उसकी जांच होनी चाहिए। इससे एक बात और निकलती है कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो नहीं काम कर रही हैं। अगर 3 साल पहले उन्होंने अगर इसको चेक किया गया होता, अगर इसकी स्क्रूटनी हुई होती, अगर तो शायद अगर भाई इनकम टैक्स में उन्होंने दिखाया LIC पॉलिसी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए था। गडकरी ने इतने साल से कंपनी चला रहे हैं और फेक एड्रेस है, फेक लोग हैं, तो ROC क्या कर रहा था? इसी तरह से रॉबर्ट वड्रा के केस में जो काम खेमका ने किया वो उससे पहले के अफसरों ने क्यों नहीं किया? तो हमारी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, जाहिर है कि वो काम नहीं कर रही हैं, या काम नहीं कर रही है, देख के काम करती, कहां पे हाथ डाला, कहां पे हाथ। राहुल नार्वेकर जी, आप तो शिवसेना की तरफ से, सवाल बहुत छोटा सा है, क्या अब भी आप गडकरी जी को बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, या आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी? पिछली बार आपके अखबार ने बाकायदा एक संपादकीय लिख के सब कुछ कहा, नहीं भाई गडकरी जी को अच्छा काम कर रहे थे मंत्री के तौर पर, इसलिए उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। सर्वप्रथम मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार किसी रूप में हो, कोई भी व्यक्ति करता हो, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसके लिए मापदंड एक ही रहेगा। जहां तक माननीय नितिन गडकरी जी का सवाल आता है, मेरे ख्याल से, और मुझे जो लिमिटेड नॉलेज है जी, उसके बेसिस पे आपसे क्लियरली कह सकता हूं कि ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने मूवमेंट चालू की थी, ये बहुत ही अच्छी मूवमेंट चालू की थी। इसमें मैं परसों सामने लाए, मैं पुराने वाले आरोप की बात नहीं कर रहा, आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ है उस पर मैं बात कर रहा हूं। पिछली बार तो आप लोगों ने कहा कि नहीं वो सब गलत था, फंसाने की कोशिश की गई, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी। अब मीडिया ने एक कदम आगे बढ़कर उसको जो एक्सपोजे सामने किया है, क्या अभी भी आप गडकरी जी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं? नहीं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से हमारे देश का न्याय एक है, नॉट गिल्टी अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, यानी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। तो मुझे नहीं लगता है कि वी नीड टू जंप द गन, या हमें जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए कि केवल कुछ रिकॉर्ड्स के ऊपर से हम एक निर्णय पे आ जाए, एक फैसले पे आ जाए। मेरे ख्याल से इस चीज के लिए कोर्ट्स है और कोर्ट अपना निर्णय लेगी। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर आप फौरन जंप कर जाते हैं। मुझे नहीं लगता है रॉबर्ट वाड्रा का मामला इज अ क्लियर कट केस। रॉबर्ट वाड्रा का क्लियर कट केस है, उसमें क्या गलत है? मैं एब्सोल्युटली क्लियर कट केस है। क्या आप कंपेयर कर रहे हो गडकरी जी के केस को और रॉबर्ट वाड्रा के केस को? आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप फैक्ट्स बराबर जानते हो। क्या आपको लगता है इसमें कोई भी मिलाप हो सकता है? नहीं, बट कम से कम 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनका कहीं पता ही नहीं है कि उनको वो कितना चाल में है या वहां पे हमने आज 5 जगह अपनी टीमें भेजी और कहीं भी वो सारे के सारे पता फर्जी नजर आए। जो उसमें डायरेक्टर्स हैं वो कोई या तो ड्राइवर है या अकाउंटेंट है या PA है। आशुतोष जी, आप एक सीनियर वरिष्ठ बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हो, आप जानते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। मेरे ख्याल से उनको अपना काम करने के लिए कुछ वक्त दीजिए। जैसे हमने रॉबर्ट वाड्रा के केस में एक इंक्वायरी, द कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर, कंसर्न IG ऑफ स्टैम्प्स ने इंक्वायरी की, रिपोर्ट पेश किया। उस तरीके से यहां पे भी इन्वेस्टिगेशन का आप एक मौका दीजिए। मतलब आपको लगता है, कंक्लूजन पे आपको लगता है कि गडकरी के मामले में कुछ गड़बड़ है? पंकज शर्मा जी, आपकी नजर में क्या है? क्या आपको लगता है गडकरी के मामले में गड़बड़ झाला है, या वहां भी वीरभद्र की तरीके से आप अगर होते तो और डीप में जाते और डेप्थ में जाते और उसके बाद कुछ किसी निष्कर्ष पर पहुंचते? देखिए, वीरभद्र सिंह जी और नितिन गडकरी जी के मामलों में कोई समानता नहीं है। नितिन गडकरी जी के बारे में जो तथ्य सामने आए हैं, जिस तरह की फर्जी कंपनियां, उनके ऐसे निदेशक जिनके बारे में ये सोचा जा सकता है कि वो डायरेक्टर्स क्यों बनाए गए, ये दोनों मामले अलग अलग हैं। रह गई बात नितिन गडकरी जी, वो जाने, उनकी पार्टी जाने, उनकी नैतिकता जाने। नितिन गडकरी जी का मामला पूरी तरह साफ है और इस मामले में जितनी गड़बड़ी सामने आई है और जो तथ्य सामने आई हैं वो बहुत ही साफ है। मैं मानता हूं कि अपने आप भारतीय जनता पार्टी को और नितिन गडकरी जी को ये फैसला लेना चाहिए कि उन्हें राजनीति में शुचिता, पवित्रता बनाए रखने के लिए क्या फैसला करना है। प्रदीप जी, आपने दोनों आदमी बात सुनी, राहुल नार्वेकर की भी बात सुनी और आपने पंकज शर्मा की भी बात सुनी। अब आपको क्या लगता है? राहुल नार्वेकर कह रहे हैं कि गडकरी का मामला बिल्कुल अलग है, रॉबर्ट वड्रा से उसको मत करिए। पंकज शर्मा जी कह रहे हैं रॉबर्ट वड्रा का मामला बिल्कुल अलग है, गडकरी को।
मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप बताइए। राजनीतिक दलों के नेता और सभी राजनीतिक दलों के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि इस देश का मतदाता बेवकूफ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। लोगों को सब समझ में आता है। जब आपकी पार्टी का मामला हो तो वो मामला जो है उसमें जांच की जरूरत है, और जब तक साबित नहीं हो तब तक, अरे भाई साबित तो तब होगा जब जांच होगी। आप तो जांच के लिए भी तैयार नहीं है। जो जांच के लिए एक अफसर जो ईमानदारी से जांच करने का आदेश देता है उसको आप हैरेस करते हैं, उसका ट्रांसफर कर देते हैं। तो जनता तो ये देख रही है, मतदाता ये देख रहा है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, सबके नेताओं के मतलब अगर आपकी पार्टी के नेता पर आरोप लगे तो वो आरोप नहीं, उसकी जांच आरोप नहीं है, लेकिन अगर दूसरे पार्टी पर लगे तो राजनीति से प्रेरित है और उसमें और काम होना चाहिए, और कागज मिलने चाहिए, और डेप्थ में जाना चाहिए। The law of the land should be equal for all citizens. अब आप देखिए, जब मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा एक प्राइवेट इंडिविजुअल और एक लिस्टेड कंपनी DLF के रिलेशनशिप के बारे में हमने लिखा, नेक्स्ट डे वित्त मंत्री बोलते हैं ही इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल, देयर इज नो नीड फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन। इन अ वे वो कह रहे थे, मतलब वो एक डायरेक्शन दे रहे थे कि कुछ मत करना। सेबी ने भी कुछ नहीं कहा, इनकम टैक्स डिडंट स्विंग इनटू एक्शन, कुछ नहीं हुआ। अब आप देखिए, आनंद चौहान एक ऑर्डिनरी आदमी जो वीरभद्र सिंह के पैसे मैनेज करता है। ऑर्डिनरी आदमी के साथ क्या होता है, जैसे ही उसके बैंक बैलेंस में कैश ट्रांजैक्शंस आने लगते हैं वो ऑटोमेटिक स्क्रूटनी में आ जाता है, तभी वो पकड़ा जाता है। तो आप देख रहे हैं फर्क। लॉ ऑफ द लैंड इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, इट्स ओनली एप्लीकेबल टू द आम आदमी। और वित्त मंत्री ने कहा मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, जब उन्होंने डीजल और ये LPG प्राइसेस बढ़ाए, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। लेकिन वीरभद्र सिंह के लिए तो मनी डज ग्रो ऑन ट्रीज ना, और वो भी सेब के पेड़ों पर जो है वो पैसे उगने लगे हैं। ये शालिनी जी की स्टोरी इस तरफ इशारा करती है। जस्ट रैप अप, एक्चुअली द मेन पॉइंट इज दैट अगर आप 2G घोटाला 1.76 लाख करोड़ एंड यू टेक कोलगेट 1.86 लाख करोड़ रुपीज, आप दोनों को जोड़ के अगर आप ये जो लेजिटिमेट पैसा है जो फाइनेंस कॉफर्स हमारे एक्सचेकर में आना चाहिए वो नहीं आता है, और फिर आप बोलते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, और आप आम आदमी को पिनलाइज करते हो और आप उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आप इतना बड़ा चोट मारते हो, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वक्त छोटे से ब्रेक में जाने के पहले एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर, राजनीति के अंदर भले ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हो, जांच भी हो, इस पर भी सवाल खड़े होने, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि क्या गडकरी और वीरभद्र प्रताप सिंह को अपने पदों पर बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए, या गडकरी अब बीजेपी के लिए लायबिलिटी हो गए हैं, या फिर वीरभद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के लिए लायबिलिटी हो गए हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो कैसी कार्रवाई। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस पर चर्चा करें।